अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 3। इसमें सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जिसका क्या मतलब होता है फर्स्ट रिस्पांस। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इंप्लाइज इनिशियल स्क्रूटनी ऑफ द एलिगेशन बिफोर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। मतलब कि कोई भी केस जो है वो आया है, अभी उसकी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई, तो उसकी जो इनिशियल स्क्रूटनी होगी, जो जांच पड़ताल होगी उस एलिगेशन, उस इल्ज़ाम के मुतालिक, उससे बोला जाएगा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसकी अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज द पुलिस एजेंसीज फर्स्ट रिस्पॉन्स टू अ रिपोर्ट दैट अ क्राइम हैज़ अकर्ड। कोई भी पुलिस एजेंसी का जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा किसी भी रिपोर्ट पे, जब क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो कॉल जो है वो आती है, तो उस पर जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा ना पुलिस एजेंसी का, उसे बोला जाएगा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। The law in Pakistan generally contains no provisions with regard to preliminary investigation. अब जो पाकिस्तान का लॉ है उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है विद रिगार्ड टू प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसके मुतालिक कोई प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि प्रोसेस जो है इन्वेस्टिगेशन का वो तो स्टार्ट ही एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद होता है। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन वेयर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज परमिसिबल। कुछ सर्टेन एक्सेप्शन है जिसमें कि ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो परमिसिबल है, उसकी परमिशन है। उसमें आता है अंडर सेक्शन 159 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 अ मजिस्ट्रेट मे ऑर्डर होल्डिंग अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वेयर अ क्राइम इज सस्पेक्टेड टू हैव बीन टेकन प्लेस। अब जो मजिस्ट्रेट है उस ज़िले का, वो जो है वो ऑर्डर कर सकता है एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर क्राइम हुआ है या उसका शुबा है कि हुआ है। अंडर सेक्शन 196B प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड इन कनेक्शन विद क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट। अगर कोई स्टेट के खिलाफ कोई क्राइम्स हुए हैं तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट की जा सकती है अंडर सेक्शन 196B। थर्ड, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज ऑल्सो परमिसिबल अंडर द लॉज एंड रूल्स ऑफ स्पेशल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अब जो स्पेशल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है जैसे कि नैब, FIA और एंटी करप्शन, ये भी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती हैं। उसके बाद देयर आर सर्टेन रूलिंग ऑफ द कोर्ट इन विच पुलिस हैज़ बीन अलाउड टू होल्ड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अब सर्टेन रूलिंग्स भी हैं कोर्ट की जिसमें कि पुलिस को अलाउ किया जाता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए FIR रजिस्टर होने से पहले। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट फॉल्स एंड फैलेशियस कंप्लेंट्स। अगर कोई गलत कंप्लेंट जो है वो दर्ज की जा रही है तो उसके बारे में पता लगाया जा सके, FIR दर्ज करने से पहले ही पता लगाया जाए कि आज जिस तरह ये इंसिडेंट जो है वो बताया जा रहा है उस तरह हुआ भी है, ये इंसिडेंट हुआ भी है कि नहीं। सबसे पहला तो ये हो गया। सेकंड पे आता है टू प्रिवेंट द एक्यूज फ्रॉम एगनी। मतलब कि अगर कोई एक्यूज जो है वो एगनी मुश्किल में है तो उसे वहाँ से बचाया जा सके। जिस तरह के चोरी हो जाती है और फिर जो आवाम जो है वो फिर मुश्तिल हो जाती है और चोर को मारना शुरू कर देती है, तो इस तरह अगर कोई मुलजिम जो है वो परेशानी में है तो उसको जो है वहाँ से बचाया जा सके। टू सब्सटेंशिएट द एलिगेशन, उस एलिगेशन के सच्चाई के बारे में पता लगाया जा सके। टू कन्फर्म अकरेंस ऑफ एन ऑफेंस, ये कंफर्म किया जा सके कि जिस तरह ऑफेंस बताया जा रहा है, जुर्म बताया जा रहा है, वो उस तरह हुआ है। टू अवॉइड अननेसेसरी लिटिगेशन, लिटिगेशन बोला जाता है जो कानूनी चाराजोई, जो कानूनी काम होते हैं, तो अगर कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है तो फिर जो अननेसेसरी लिटिगेशन है उसे अवॉइड किया जा सके। अब हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आखिर इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। सबसे पहले आता है प्रोसीड टू क्राइम सीन, क्राइम सीन की तरफ जाया जाए। जैसे ही कोई कॉल रिसीव हो तो सबसे पहले क्राइम सीन की तरफ प्रोसीड किया जाए। वैलिडेट द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसकी उसको वैलिडेट किया जाए कि वेदर इफ इज करेक्ट और रॉन्ग। कॉर्डन ऑफ द एरिया, कॉर्डन ऑफ करने का मतलब होता है कि हम लोग अक्सर मूवीज़ में और ड्रामास में देखते हैं एक येलो पट्टी जो है उसको क्राइम सीन के अराउंड जो लगा दिया जाता है जिस पे लिखा होता है क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस, तो उसको बोला जाता है कॉर्डन ऑफ करना। चेक इफ देयर इज स्टिल इमीडिएट डेंजर, चेक किया जाए कि कहीं वहाँ पे अभी भी कोई खतरे की बात तो नहीं है। जैसे कि अगर कोई बॉम्ब अटैक हुआ है तो वहाँ पे चेक किया जाए कोई और कहीं पे तो नहीं बॉम्ब लगा हुआ, या क्रिमिनल जो है वो कहीं आसपास तो नहीं है। आइडेंटिफाई पॉसिबल विटनेसेस, जो वहाँ पर एनी शाहिदीन है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज उन्हें कंडक्ट किया जाए, वहाँ पर जो एनी शाहिदीन है उन सब के इंटरव्यूज लिए जाए। अरेस्ट सस्पेक्ट इफ ही और शी इज़ अराउंड, सस्पेक्ट को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाए, मतलब अगर किसी ने कोई कत्ल किया और वो वहीं बैठा हुआ है तो उसे फ़ौरन जो है वो अरेस्ट कर लिया जाए। टेक द डाइंग डिक्लेरेशन, जो मर रहा है उसका बयान लिया जाए। बट इफ द विक्टिम इज सीवियरली इंजर्ड कॉल द एम्बुलेंस फर्स्ट, एम्बुलेंस को फर्स्ट कॉल की जाए, उसके बाद उसका बयान लेना शुरू किया जाए। ये ना हो कि उसका बयान लेना शुरू कर दिया और वो बयान के दौरान जब वो मर गया और एम्बुलेंस को अभी तक कॉल ही नहीं की गई। गेट मेडिकल केयर फॉर द वुंडेड, जो जख्मी है उसकी जो है वो मेडिकल केयर जो है वो की जाए। ब्रीफ द इन्वेस्टिगेटर वंस दे अराइव, जब इन्वेस्टिगेटर आ जाए तो उसको उस सारे मामले के बारे में जो है वो ब्रीफ किया जाए। कंडक्ट इन्वेंटरी ऑन द एविडेंसेस टेकन फ्रॉम द क्राइम सीन, जो भी एविडेंस जो है वो इकट्ठे किए गए क्राइम सीन से उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, फिर आता है डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या होता है? एन इंटेलिजेंस ऑपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट्स, मिलिट्री ग्रुप्स, बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस सिस्टमैटिकली कलेक्ट एंड इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग द कैपेबिलिटीज एंड इंटेंशंस ऑफ राइवल्स। अब इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट, मिलिट्री ग्रुप्स, कोई बिजनेस या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और उसे इवेल्युएट करती हैं, ताकि जो हमारे राइवल्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनकी जो इंटेंशंस हैं, उनके इरादे क्या हैं, उनके जो है वो मालूम किया जा सके। उसके बाद आता है विद सच इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बोथ प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एडवर्सरीज एंड एक्सप्लॉइट इट्स एडवर्सरीज वीकनेसेस।
अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो खुद को भी प्रोटेक्ट करती हैं, अपनी स्टेट को भी प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम देयर एडवर्सरीज, अपने मुखालिफों से, और जो मुखालिफों की वीकनेस होती हैं, उनके जो वीक पॉइंट्स होते हैं, उन्हें भी एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं दे रूटीनली रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ सोर्सेज। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्हें रूटीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव होती हैं फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। दिस रॉ इन्फॉर्मेशन, ये जो रॉ इन्फॉर्मेशन उन्हें रिसीव होती है, ये उस पर ऐसे ही काम नहीं शुरू कर देते। इसे सबसे पहले इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। इसे सबसे पहले इवैल्यूएट किया जाता है, विच फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाइज, जो कि सबसे पहले ये चीज़ वेरीफाई करती है दैट इट्स रिटेंशन इज जस्टिफाइड फॉर अ लॉ इन्फोर्समेंट पर्पस, कि इसको अपने पास रखना जस्टिफाई है फॉर अ लॉ इन्फोर्समेंट पर्पस, एंड देन असेसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ एंड ऑफ इट्स सोर्सेज। और जो उसके जो सोर्सेज हैं उनको असेस किया जाता है कि इन पे रिलाय किया भी जा सकता है या नहीं, इन ऑर्डर टू बिकम क्रिमिनल इंटेलिजेंस। उसके बाद है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडवांटेज ओवर एन ओपोनेंट। अगर हम अपने ओपोनेंट पे एडवांटेज हासिल करना चाहते हैं, इट इज़ इम्पेरेटिव टू पोजेस द मोस्ट अप टू डेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अमंग अदर ऑल्सो थिंग्स देयर इंटेंशंस एंड कैपेबिलिटीज़। अगर हमें अपने जो राइवलरीज हैं उन पे हमें एडवांटेज लेना है, हमें उनसे एक कदम आगे रहना है, तो हमें उनकी अप टू डेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जो कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज लेकर आती हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इंडिकेट कोवर्ट ऑपरेशंस। कोवर्ट बोल जाता है कोई खुफिया मालूमात, खुफिया काम जो होता है। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इंडिकेट कोवर्ट ऑपरेशंस फॉलोड बाय कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट, मॉनिटर और प्रिवेंट अ क्राइम आर कॉल्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या होता है, उन्हें खुफिया तौर पर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, ताकि एक क्राइम को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, खुद को बचाया जा सके किसी भी डेंजर से, किसी भी बड़े मसले से। लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, इसके लेवल्स क्या हैं? इसके दो लेवल्स हैं। सबसे पहला होता है टैक्टिकल लेवल या माइक्रो लेवल, मतलब छोटे पैमाने पे जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए जाते हैं, इनको करती हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो और एफआईए वगैरह। The special branch of police like Intelligence Bureau and Federal Investigation Agency are generally involved in these operations. इस operations में ये दोनों agencies involved होती हैं। For example, जैसे कि the culprit of motorway rape incident was apprehended through intelligence operations। जैसे कि ये motorway rape केस सबको याद ही होगा, इसका जो मुजरिम था वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन के थ्रू ही पकड़ा गया था। लेकिन ये छोटे मोटे चोरों के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है वो काम नहीं करती। अगर कोई मसला है, कोई इंडिविजुअल क्रिमिनल है, लेकिन उसने जो है वो स्टेट लेवल पे अफेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए जो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन काम करेगी। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक लेवल और नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर स्टेट लेवल ऑपरेशंस। ये स्टेट लेवल ऑपरेशंस होते हैं, बड़े ऑपरेशंस, जैसे कि इन विच स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज आर इन्वॉल्व, जिसमें स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि एप्रीहेंशन ऑफ कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव को इंटेलिजेंस ऑपरेशन के थ्रू ही पकड़ा गया था। अ स्पाई ऑफ इंडिया वॉज एप्रीहेंडेड बाय द सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ऑफ पाकिस्तान थ्रू इंटेलिजेंस ऑपरेशन। उसके बाद आता है नेचर ऑफ क्राइम्स फॉर विच इंटेलिजेंस ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से क्राइम्स जो हैं जिसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है वो काम करती है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, हाई रिस्क ऑफेंसेस, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म। इस तरह के अगर कोई काम होगा तो उसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशन अपनी खिदमत जो है वो देगी। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं फॉर सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ऑपरेशन। सबसे पहले आता है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में। अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्विसाइड रिसोर्सेज, जो भी उनके मतलूबा या नेसेसरी रिसोर्सेज उन्हें दरकार हैं, उसकी अवेलेबिलिटी, उसको यकीनी बनाया जाए, उसको इंश्योर किया जाए। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस उनको फ्राहम किए जाएँ। ट्रेंड स्टाफ इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन, ट्रेंड स्टाफ जो है वो ही इन ऑपरेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। टाइमली डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन ऑफ द टीम होनी चाहिए। लास्ट में इसकी एक जो है वो इंटेलिजेंस साइकिल हम लोग पढ़ लेते हैं। उसमें सबसे इस इंटेलिजेंस साइकिल मतलब कि ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो है काम किस तरह करते हैं। सबसे पहले आता है टास्किंग, मतलब कि एक टास्क असाइन होता है। उसके बाद आता है कलेक्शन, उसके खिलाफ जो है उसके लिए जो है वो शवाहिद एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं। उन एविडेंस को इवेल्युएट किया जाता है, उनकी इवेल्युएशन की जाती है और फिर उनकी कोलेशन की जाती है। कोलेशन क्या होता है? कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टू सिफ्ट द वीट फ्रॉम द शेफ। काम की चीज़ें रख दी जाती हैं और जो चीज़ें काम की नहीं हैं उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है कोलेशन, कलेक्शन ऑफ ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद एनालिसिस, अब जो इंपॉर्टेंट थिंग्स निकली हैं इनकी एनालिसिस की जाती है। इन्फेरेंस डेवलपमेंट, मतलब इनसे कोई नतीजा अखज़ किया जाता है। और डिसएमिनेशन, डिसएमिनेशन का मतलब है अब ये जो इन्फॉर्मेशन निकली है इसको फैला दिया जाता है। कहाँ फैलाया जाता है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल, डिसएमिनेशन मीन्स टू सेंड द इन्फॉर्मेशन वेयर इट इज़ नीडेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। डिसएमिनेशन का मतलब है कि उस इन्फॉर्मेशन को उन ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचाना जहाँ के फिर इसके खिलाफ एक नेसेसरी एक्शन लिया जाए। लास्ट है हमारे पास फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है? इट मीन्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन में जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बोला जाएगा। द डेवलपमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ऑन द वन हैंड फैसिलिटेटेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर नंबर ऑफ क्राइम्स व्हिच आर आइदर परफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी और देयर ऑब्जेक्ट इज अ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस। अब इस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया मुजरिम को पकड़ना, क्योंकि आजकल जो जराइम पेश आ रहे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ देयरफॉर इंपेरेटिव दैट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट बी वेल वर्स्ड विद साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए जो इन्वेस्टिंग ऑफिसर है उसे भी मॉडर्न टेक्निक्स के साथ वेल वर्स्ड, मतलब हम आहंग जिसे बोला जाता है, वो होना होगा।
इसकी अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ डिटेल। फोरेंसिक साइंस इज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड और एक्सपर्टीज टू इन्वेस्टिगेट क्राइम और एग्जामिन एविडेंसेस दैट माइट बी प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब फोरेंसिक साइंस जो है इट इज़ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड और एक्सपर्टीज ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके क्राइम को और एविडेंसेस को एग्जामिन किया जाए जिन्हें के कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाना है। फोरेंसिक साइंस कंप्राइजेस आर डाइवर्स अरे ऑफ डिसिप्लिन्स। इसमें बहुत से शोबे आते हैं। इसमें मतलब अब तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में लोग समझते हैं कि सिर्फ फिंगरप्रिंट्स या डीएनए वगैरह ये होता है, लेकिन इसके बहुत से और शोबे हैं। इसमें फिंगरप्रिंट से लेके डीएनए एनालिसिस से लेके एंथ्रोपोलॉजी से लेके वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक तक इसमें बहुत से शोबे हैं। When most people think about forensics, जब बहुत से लोग forensics का सोचते हैं, they think about crime scene investigation, तो उन्हें लगता है कि इसमें सिर्फ crime scene की investigation होती है, in which physical evidence is gathered, जिसमें कि physical evidences जैसे कि कोई गन हो गई या कोई इस तरह की चीज़ जो physical चीज़ें होती हैं उन्हीं को कलेक्ट किया जाता है। बट नो, दिस इज नॉट द केस। देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। बहुत सी अदर फॉर्म्स भी हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, जैसे कि कंप्यूटर फोरेंसिक एंड सब फील्ड्स दैट फोकस्ड ऑन डेंटिस्ट्री और इंसेक्ट्स एंड क्राइम सीन्स। अब हम लोग पढ़ लेते हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की कुछ टेक्निक्स। इसकी टेक्निक्स में सबसे पहले आता है ऑडियो विजुअल एनालिसिस। मतलब कि इसमें अगर किसी की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है या कोई सीसीटीवी कैमरा से अगर किसी की कोई वीडियो जो है वो रिकॉर्ड है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, वो भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आता है। उसके बाद डिजिटल फोरेंसिक, इसमें डाटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर डिवाइस जो है उसको उसकी एनालिसिस की जाती है। डीएनए टेस्टिंग, जिसको बायो फोरेंसिक भी बोला जाता है, क्योंकि हर इंसान का डीएनए जो है इस अर्थ पे यूनिक है, तो डीएनए टेस्टिंग जो है ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी कल्प्रिट को पकड़ने का। फोरेंसिक फोटोग्राफी, जो क्राइम सीन है उसकी फोटोग्राफी इसमें होती है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है कि जो टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है जिससे कि किसी भी इंसान की डेथ हुई हो। उसके बाद ट्रेस केमिस्ट्री और एविडेंस, इसमें क्या होता है कि अगर किसी का कोई बाल या कोई ब्लड स्ट्रेन है, कोई दाग लग गया है उसके खून का या उसका कोई बाल है तो उसकी एग्जामिनेशन होगी। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ बोला जाता है लाई डिटेक्टर, जिससे कि पता लगता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। फायर आर्म्स एंड टूल मार्क्स, दिस इज एनालिसिस ऑफ फायर आर्म्स एंड टूल्स यूज इन क्राइम्स। अगर कोई टूल्स जो हैं जैसे कि कोई गन वगैरह वो यूज़ हुई है क्राइम में तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें डेथ इन्वेस्टिगेशन, किसी की मौत कैसे हुई है, डिजिटल मीडिया, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस भी इसी में आता है। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स क्या है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं जिनकी सच्चाई का पता नहीं है, तो उनको जो है वो भी उनकी एग्जामिनेशन भी सारी, उनकी एनालिसिस भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है। उसके बाद ऑल्टरेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे कोई एडिट किया गया या उसमें कोई डिलीट किया गया, मतलब उसको ऑल्टर कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, इसका भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पता लगा सकती है। इरेजर्स मतलब रिमूवल ऑफ राइटिंग, टाइप राइटिंग और प्रिंटिंग फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। अगर किसी ने कोई साइन कर दिया है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था उस पर साइन हुए हैं तो किसी ने उसके जो क्लॉज थे उसमें से कुछ को डिलीट कर दिया या रीराइट कर दिया, इसका पता भी फोरेंसिक लगा सकती है। ऑब्लिटरेशन, ऑब्लिटरेशन का मतलब होता है कि खत्म करना, द ब्लोटिंग आउट और स्मीयरिंग ओवर ऑफ राइटिंग टू मेक द ओरिजिनल इनविजिबल और अनडेसिफरेबल। मतलब कि कोई राइटिंग लिखी गई है उसके ऊपर उसको ब्लॉट आउट करके उसके ऊपर कुछ नया लिख दिया गया, तो इसका भी पता लगाया जा सकता है। इंडेंटेड राइटिंग, इंडेंटेड राइटिंग क्या होता है कि किसी भी आप समझ लें कि कोई कॉपी है, कोई नोटपैड है, उसमें किसी इंसान ने कुछ लिखा है, अब ऊपर वाला पेज उसने उतार लिया लेकिन जो उसके नीचे वाला पेज है उस पर इंटेंटेड राइटिंग अगर उसने दबा के लिखा तो नीचे लिखा आ जाता है, जैसे कि हम लोग अक्सर पेंसिल से भी देख लेते हैं, तो इसको बोला जाता है इंडेंटेड राइटिंग। तो इसका पता भी जो है वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ही लगाती है। तो ये था आज का हमारा लेसन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।